अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम वकला बहनों। आज मैं आप लोगों की तवज्जो जिस टॉपिक पे दिलाना चाहूँगी वो हमारे लिए नया नहीं है और काफ़ी अरसे से मौजूए बहस रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आ सका। हमें वो तवज्जो और वो प्रेफरेंस नहीं दी जाती जो एक मेल लॉयर को हासिल है। आप लोगों का भी दिल चाहता होगा, आप लोगों की भी दिल की ख्वाहिश होगी कि आप लोगों को भी इतना ही कॉम्पिटेंट माना जाए जितना एक मेल लॉयर को यहाँ माना जाता है, और क्लाइंट्स की प्रेफरेंस भी यही होती है कि किसी मेल वकील को हम करें हायर। इस तरीके से हमारी जितनी भी फ़ीमेल वकला हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं यहाँ पर, और किसी हद तक जाके सोसाइटी का ये माइंडसेट हो चुका है कि जो वकला ख़वातीन हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होती, शायद उनकी इंगेजमेंट्स अपनी फैमिली में ज़्यादा होती हैं, या वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती, या वो केस चलाने की अहल नहीं है। तो आप लोगों को बड़ा गुस्सा आता होगा और आप लोग भी चाहती होंगी कि कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे जाके हम अपनी कॉम्पिटेंसी को मनवा सकें। अब हम शुरू से हमेशा से जब से ये फ्रेटर्निटी बनी है, हमेशा से हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मेल लॉयर्स हैं वो हमें कोई स्पेस दे दें, और उस स्पेस को देखते हुए अब हमारे पास एक रिज़र्व सीट हाई कोर्ट में और शायद अनकरीब एक रिज़र्व सीट सुप्रीम कोर्ट में भी वुमेन लॉयर्स के लिए अनाउंस हो जाए, सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम भी इस लीगल प्रोफेशन का हिस्सा हैं। अब ये बात हमें डिसाइड करनी है कि हमें इस लीगल प्रोफेशन में छोटे से हिस्से के ही तौर पे हमेशा रहना है, या हमें एक बाकायदा तौर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हमारी प्रॉपर रिकॉग्निशन हो सके और बाकायदा तौर पे हमारी रिप्रेजेंटेशन हो सके वहाँ पर, और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो सके। बाकायदा तौर पर हमारे जेंडर को भी ये तस्लीम किया जाए कि हम भी एक कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, न सिर्फ दूसरे प्रोफेशन में बल्कि लीगल प्रोफेशन में भी हम कॉम्पिटेंट हैं, और हम मेल जेंडर्स के साथ साथ हम भी जो है वो इस प्रोफेशन में आगे हैं। तो इसलिए मैंने इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का आगाज़ कर रही हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट चाहती हूँ इसके लिए। और आज इस मैसेज के थ्रू मैं आप तमाम वकला ख़वातीन को इनवाइट करती हूँ कि मेरे इस तहरीक में मेरा साथ दें, और आप सब लोग आगे आएँ और अपनी वुमेन बार एसोसिएशन बनाएं। मैं आज इस मैसेज के थ्रू अपनी तमाम वकला ख़वातीन को इनवाइट करती हूँ कि आएँ और अपनी वुमेन बार एसोसिएशन बनाएं। और हम इस वक्त वुमेन बार एसोसिएशन बनाने में पाकिस्तान थर्ड कंट्री होगी, क्योंकि अब से पहले 2 दूसरे मुल्कों में वुमेन बार एसोसिएशन बन चुकी है। और आप लोग आगे आएँ और मेरा साथ दें और अपनी वुमेन बार एसोसिएशन बनाएं। आज से 15 दिन के बाद मैं एक सेमिनार करूंगी हाई कोर्ट में, उसमें आप तमाम वकला ख़वातीन मुझे ज्वाइन करें और मुझे मशवरा दें कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वुमेन बार एसोसिएशन हमारी अपनी होगी तो हम मजबूत होंगे, और अपने आप को हमें मनवाना है, क्योंकि हमारा जेंडर किसी भी मेल जेंडर से पीछे नहीं है। ये बात तय है कि मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों अलग अलग हैं, हमारा उनसे किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमें अपने जेंडर को प्रूफ करना है कि नहीं जी, फीमेल भी जो है वो कॉम्पिटेंट होती हैं और हमें आगे आना है। इसलिए मैं आज ऐलान करती हूँ कि हम अपनी वुमेन बार एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, और आज मैं इस मैसेज के थ्रू वुमेन बार एसोसिएशन की फ़ाउंडेशन रख रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि तमाम वकला ख़वातीन मेरी इस राय से इत्तफ़ाक़ करेंगी कि अगर वुमेन बार एसोसिएशन होगी तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे। हमें किसी मेल लॉयर की तरफ देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे क्या मसाइल हैं और मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है, वो एक सीट के किसी भी जगह पे होने से
हल नहीं हो सकती, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, सिवाय इसके कि जी एक रिप्रेजेंटेशन को कन्फर्म कर दिया गया है कि जनाब एक सीट होगी तो ठीक है, वकला लड़कियां भी हैं इसमें। लेकिन अगर हमारी अपनी एसोसिएशन होगी, हमारे अपने वुमेन बार होगी, तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी वॉइस को भी आगे लेकर आ सकेंगे, हमारे क्या मसाइल हैं उनकी रेजोल्यूशन भी हो सकेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए ये एक सजेशन लेकर आई हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे इस सजेशन में मेरे साथ रहेंगे, मेरी इस तहरीक में मेरा साथ दें। और अब से 15 दिन के बाद हम इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर वुमेन बार एसोसिएशन की बुनियाद रखेंगे। शुक्रिया।